दिल्ली, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, आजा आजा आजा। हाँ जी, टिकट 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 टिकट। मेरा बेटा थानेदार है। हाँ जी बोलो, टिकट 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 भाई साहब, टिकट टिकट। अरे किशोर टिकट भाईला, मारो छोरो, कलेक्टर है कलेक्टर। अरे भाई मेरा लड़का इनकम टैक्स में है। मेरा बेटा दरोगा है। और हमारा बेटा पटवारी है। क्या हाथ लग गया भाई आप लोगों के ऐसा? एक मेरा भाई है जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा है, उसका तो अब तक नहीं निकला। और आप लोगों का यहाँ मिलती है हर रोज लाइव क्लासेस और इम्पोर्टेड नोट्स, डाउट क्लासेस भी, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। फिर सरकारी नौकरी की टेंशन क्यों? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आ जाओ जल्दी से सभी लोग कमेंट में। संदीप, अजय, ऋषु, कान्हा, नीतीश, दीपक, आसू, अविनाश, श्रुति, अजय, राहुल, विराट, विक्रम, नमस्कार भाई, पल्लव, नमस्कार सभी लोगों को। जल्दी से कमेंट में फास्ट। कमेंट कर रहा है विवेक सर कहाँ है? विवेक सर यही है, और कहाँ है? नमस्कार भाई सभी लोगों को, आओ जल्दी से। रंजीत, इसे घुमा देना मेरी तरफ। बस बस। हाँ जी, क्या कराया था लास्ट क्लास में ये बताओ। चिनाब का लोकेशन चेक करना था। चिनाब की लोकेशन में चेक कर लिया। चिनाब का लोकेशन लद्दाख में मत पहुंचाओ। चिनाब को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो हमने ऊपर होके निकाली है ना, उसको करेक्शन कर लेना, सीधी सीधी निकाल दो जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में पास मत करना उसको, ठीक है? लद्दाख में पास मत करना उसको, चिनाब को। ओके, चलो। चलो, नॉर्थ इंडिया प्लेन की लेंथ 3200 किलोमीटर दी है। अबे बेवकूफ आदमी, इधर से इधर इंडिया की, पूरे इंडिया की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। तो ये 3200 किलोमीटर का फिर मैदानी भाग कहां से आ जाएगा? क्यों? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर तक है। हेडिंग डालो, चलो। चिनाब जो है पंजाब में एंटर नहीं करेगी। चिनाब का लिख देता हूं मैं। चिनाब की अगर हम बात करेंगे तो ये फिलो करेगी कहां कहां, तो आपका आंसर होगा फिलो इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, और इसके बाद ये पहुंच जाएगी कहां पे, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान में।
ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, 3 जगह बहेगी। ओके सर, गंगा का ओरिजिन गौमुख माना जाता है, भागीरथी अलकनंदा मिलकर बनाती हैं। देखो मिलकर ही बनाती हैं, बट मुख्य नदी जो मानी जाती है वो भागीरथी मानी जाती है, ठीक है ना। तो बेशक 2 नदियां मिलकर गंगा का निर्माण कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि गंगा का ओरिजिन कहां से आता है, तो आपका आंसर होगा गंगा का जो ओरिजिन है वो माना जाता है गौमुख ग्लेशियर से। ओके चलो, और कोई डाउट? गंगा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों है भारत की। ओके काना, कंटिन्यू करो। अब आप हेडिंग डालो, दोआब। हेडिंग डालो जल्दी से, दोआब। क्या होता है दोआब? तो दोआब में लिखो फर्टाइल एरिया फाउंड बिटवीन टू रिवर्स कॉल्ड दोआब। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? हिंदी में कहा जाएगा दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि जो है, इसे क्या कहा जाता है? उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के मैदानी भाग, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूं ले सकते हो, ध्यान से समझना। ये एक नदी बह रही है, ये एक दूसरी नदी बह रही है, ये 2 नदियां हो गई। अब ये नदी जो कि अपने आसपास वाले एरिया में क्या करेगी? सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी या नहीं? बिल्कुल करेगी। तो ये इधर सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी, और जब ये इधर सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी तो और इरिगेशन यानी कि सिंचाई भी करेगी। ये नदी इधर सेडिमेंट डिपॉजिट करेगी। आगे बात समझ में? हालांकि ये नदी इधर भी करेगी, बट ऊपर कोई नदी नहीं है, नीचे भी कोई नदी है। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कौन सी हुई? ये वाली उपजाऊ भूमि हुई, क्योंकि यहां पे दोनों तरफ से नए नए प्रकार के अवसादों का भी जमाव हो रहा है और सिंचाई की भी दोनों तरफ से एक अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा दोआब। और भारत में सबसे बड़ा दोआब कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ऊपर वाली नदी को आप गंगा मान सकते हो, नीचे वाली नदी को यमुना मान लो आप। गंगा और यमुना का दोआब जो है, ये भारत का सबसे बड़ा दोआब है। और इसकी फर्टिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलिटी काफी अच्छी होती है इसकी। आगे बात समझ में? तो इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम जो हमने कल पढ़ा था, तो वहां भी दोआब होगा। अब दोआब किसके द्वारा बनेगा? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरी बात को। दोआब किसके द्वारा बन रहा है? यहां पे 2 नदियों के द्वारा बन रहा है। अब नदी अलग अलग भी हो सकती है, सहायक नदी भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो ये गंगा और यमुना दोनों बना रही हैं। अब गंगा और यमुना, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना की है, तो तब भी दोआब हुआ। आगे बात समझ में? वहीं अगर हम बात करेंगे तो एक और दोआब बनता है, कौन सा? तो आपका आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी का। तो वो तो दोनों अलग अलग नदियां हैं। तो यहां सहायक नदी है या मुख्य नदी है, बात मेंशन नहीं करती, बट एक बात मेंशन यहां पे जरूर करनी है हमें कि 2 नदियों के बीच की भूमि होनी चाहिए। आगे बात समझ में? जब 2 नदियां पैरेलल एक दूसरे के बह रही हैं तो उससे ही किसका निर्माण होगा? दोआब का निर्माण होगा। इंडस रिवर सिस्टम में आपने पढ़ा सबसे ऊपर कौन सी रिवर है? तो आपका आंसर होगा इंडस रिवर। इंडस के नीचे अगर हम आएंगे तो कौन सी नदी आ जाएगी? तो आपका आंसर होगा झेलम रिवर। इसके बाद झेलम रिवर की अगर हम बात करेंगे तो झेलम रिवर के बाद फिर नदी आएगी चेनाब। चेनाब के बाद की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी नदी आएगी? चेनाब और रिवर के बाद फिर नदी आ जाएगी रावी नदी। रावी के बाद फिर कौन सी आएगी? ब्यास आ जाएगी। ब्यास के बाद फिर कौन सी आएगी?
सतलुज आ जाएगी। तो ये दो दो नदियों के पेयर हैं। सिंधु और झेलम के बीच का जो मैदानी भाग है इसको कहा जाता है सिंधु सागर। इसको क्या कहा जाता है दोआब को? तो आपका आंसर होगा इस दोआब को कहा जाता है सिंधु सागर। झेलम और चिनाब के दोआब को कहा जाता है चल दोआब। इसको कहा जाता है रचना दोआब। इसको कहा जाता है बारी दोआब और इसे कहा जाता है बिस्ट दोआब। 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 5 दोआब बनाती है सिंधु नदी जो है। इसमें से अगर हम बात करेंगे बारी और बिस्ट वाला दोआब, ये दोआब जो है ये हमारे इंडिया में है। मैक्सिमम ये कहां पे बनता है? इंडिया में बनता है। जबकि ऊपर के तीनों दोआब जो है वो मैक्सिमम कहां बनते हैं? आपका आंसर होगा पाकिस्तान में बनते हैं। तो ये इंडस रिवर के दोआब वाला क्षेत्र हो गया। बात क्लियर है यहां तक? चलो, इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंडस वाटर डिस्प्यूट। ये नाम जल्दी से नोट कर लिए? हाँ जी, एक बार कमेंट करना इंडस वाटर क्या नाम है डिस्प्यूट जो था वो पढ़ा दिया मैंने या रह गया है? हाँ जी, नहीं कराया? चलो कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। अभी नहीं पढ़ाया? ओके, देखो इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, एक्चुअल में हुआ क्या था ध्यान से समझना। जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था 1947 से पहले क्या था? 1947 से पहले की अगर हम बात करेंगे तो सिंधु नदी से, या फिर आप यूं कह लो कि भारत ने क्या किया था, भारत ने 2 नहरें दी थी किसको? पाकिस्तान को। 2 नहरें पाकिस्तान को दी, और ये दी किस लिए थी? जिससे कि यहां पे क्या हो सके? सिंचाई हो सके अच्छे से, और सिंचाई हो सके और इनकी कृषि जो हो सके वो कैसी हो सके? बेहतर हो सके। बदले में हमें क्या मिला? बदले में 1947 में ही हमें मिला अटैक। आगे बात समझ में? अटैक्ड ऑन पीओके, या जम्मू कश्मीर कह लो आप। 1947 में ही इसके बदले में हमें क्या मिला? इसके बदले में हमें मिला अटैक। इन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया 1947 में ही, और आक्रमण पाकिस्तान के कबालियों ने किया था, और पीओके वाला जो आज का क्षेत्र है इस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब भारत को तो बदला लेना था। भारत ने क्या किया? फिर भारत ने कहा कि अब हम तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे, मतलब कि जो 2 नहरें हमने दी थी तुम्हें, इन दोनों नहरों का पानी रोकेंगे। तो इसी के बदले में फिर भारत ने क्या किया? इस आक्रमण की वजह से
भारत ने क्या किया, ध्यान से समझना। भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। आगे बात समझ में। जब भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया तो इससे क्या हुआ, इससे युद्ध की स्थिति बनी। आगे बात समझ में। इससे क्या हुआ, युद्ध की स्थिति बनी। और इसी टाइमिंग में देश के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू थे। आगे बात समझ में। देश के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू थे। तो जब नेहरू जी ने यह वाला मैटर देखा कि दोबारा से युद्ध की स्थिति बन रही है, तो इन्होंने अमेरिका का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लिनलिथगो, और लिनलिथगो ने क्या किया था, यूएसए में इसने रिवर प्रोजेक्ट पे, ये काफी बड़े लेवल पे काम करवा रहा था लिनलिथगो जो था। तो नेहरू जी ने लिनलिथगो से कहा कि भाई हमारी ये नदी जो है इसके बारे में भी आपका क्या कहना है, आप जरा हमें रिपोर्ट बना कर दो, क्या हो सकता है। तो जब लिनलिथगो ने इसको यूएसए से बुलाया, सॉरी लिनलिथगो को नेहरू जी ने यूएसए से बुलाया, तो इसने नेहरू जी को क्या सलाह दी, इसने नेहरू जी को सलाह दी थी कि आपको क्या करना होगा, आप नदी का विभाजन कर लो। नदी का आप विभाजन कर लो, फिक्स कर लो कि भाई इतनी, इस वाली नदी का पानी तुम इस्तेमाल करोगे, इस वाली नदी का पानी मैं इस्तेमाल करूंगा। यही एक जरिया हो सकता है इस लड़ाई की, इस विवाद को खत्म करने का। और उधर पाकिस्तान ने क्या किया, मतलब नेहरू जी जो थे, नेहरू जी तो एक व्यक्ति को एक कमेटी की तरह बनाकर नदी के विवाद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान कहां पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंच गया यूएनओ के पास। बोले साहब बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, पानी नहीं दे रहे पीने को। जब केस यूएनओ में चला गया तो फिर वर्ल्ड बैंक ने यहां पे मीडिएटर का कार्य किया, और वर्ल्ड बैंक ने कहा मीडिएटर बनकर कि एक काम करो, नदी का क्या कर लो, विभाजन कर लो। और सितंबर 1960 को, सितंबर 1960 में क्या करा दी, सिंधु जल समझौता करा दिया। 1960 में क्या करा दिया, सिंधु जल समझौता करा दिया, इंडस वाटर ट्रीटी करा दी। और सिंधु जल समझौते में कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां, एक सिंधु, दूसरी झेलम और तीसरी चिनाब। ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनका 80% यूटिलाइजेशन करेगा पाकिस्तान। कौन यूटिलाइजेशन करेगा, पाकिस्तान। और नीचे की जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी, तो आपका आंसर होगा रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास और सतलुज, इनको यूटिलाइज कौन करेगा, तो आपका आंसर होगा 80% इनका वाटर यूटिलाइज करेगा कौन, इंडिया। यही था इंडस वाटर, यही था इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। कमेंट करो एक बार, पूरा समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट फास्ट। तुमने दिल की सिफारिश, हाँ जी, कमेंट करो फास्ट। गुरुजी नोट तो करने दीजिएगा, बहुत जल्दी साफ कर देते हो। लिलिथगो का क्या रोल था, लिलिथगो जो था, लिलिथगो ने एक सजेशन दिया था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, आप ऐसा कुछ कर सकते हो।
आगे बढ़े। इंडस रिवर मैंने पूरी करा दी है और अब इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे और नया हेडिंग डालोगे आप, कौन सी रिवर, आपका आंसर होगा नई रिवर। आप हेडिंग डालोगे ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर। चलो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी। मिस्टर का कमेंट आ रहा है कि एमआर लिखा हुआ है इन्होंने अपने नाम के आगे। सर गंगा पर डिस्प्यूट नहीं है मिस्टर, ऐसा होता है जहां जो नहीं होता है ना वहां पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढते। और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर गंगा पर डिस्प्यूट होता तो डिस्प्यूट पढ़ाया जाता। आगे बात समझ में? तो मुझे लगता है आप काम से काम रखो चुपचाप से और पढ़ाई करो। ये फालतू की नई नई रिसर्च मत करो, जहां पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पॉसिबिलिटी बना रहे हो। अब मैं पढ़ा लू इसको ब्रह्मपुत्र नदी को या तुमसे ही यहां गुफ्तगू करता रहूं? सारा नदियां करा दो जो राज्य ले बीच डिस्प्यूट है। अच्छा आपने बताया सचिन, अब करवानी पड़ेंगे। अब आप पहले नहीं बताते तो मैं बस एक नदी पढ़ाने वाला था आपको। अब आपने बताया, अब कहा है आपने, तो करना पड़ेगा ये। आज तक कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं जो ऐसे सजेशन देता कि सारी नदियां करा दो। सौरभ नहीं समझ आया तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? वो फर्क का विवाद नहीं है बेवकूफ, बांध है वो फर्क का, पश्चिम बंगाल में स्थित है वो। वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों देश के इक्वल है क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर की नदियों का ज्यादा रहता है। फालतू कमेंट करना छोड़ दो, चुपचाप से जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते चलो। इतना ट्रस्ट रखो, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब चीजें पढ़ा के जाऊंगा। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं तो देखो ध्यान से सुनना। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसका ओरिजिन कहां से माना जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसका ओरिजिन जो माना जाता है ये है मानसरोवर लेक। यानी इसका उद्गम कहां से माना जाता है? इसका उद्गम माना जाता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से इसका उद्गम माना जाता है। और ये मानसरोवर झील की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये है पार्ट ऑफ चेमायुंग ग्लेशियर। पार्ट ऑफ चेमायुंग ग्लेशियर ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये चेमायुंग ग्लेशियर का भाग है। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये चेमायुंग ग्लेशियर का भाग है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब ये मानसरोवर से इसका ओरिजिन तो होता है, बट ये पड़ता कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ये है तिब्बत में। यहां से और आगे बढ़ेगी तो रिवर आ जाएगी कहां पे? इंडिया में। यहां से और आगे बढ़ेगी तो रिवर पहुंच जाएगी कहां पे? बांग्लादेश में। तो टोटल 3 देशों में बहती है ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है। तिब्बत या चाइना एक ही बात होगा। अब ध्यान से समझना, चाइना में एक तो ये चाइना में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में बहती है सर ये, बांग्लादेश में बहती है ये नदी। बात क्लियर है? चलो अब ये चाइना से लेकर लास्ट बांग्लादेश तक कितनी दूरी तय करती है? तो लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी ये रिवर जो है वो तय करती है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में कितनी है? तो लगभग 917 किलोमीटर है, यानी कि इंडस से ज्यादा है। इंडिया में 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक पॉइंट तो होगा इसका एंटरिंग पॉइंट, एंटर कहां से करती है,
और एक पॉइंट होगा एग्जिट, बाहर कहां से निकलती है, ठीक है ना। एंटर पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। एंटर कहां पे करती है, तो आपका आंसर होगा ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। एंटर कहां पे करती है, अरुणाचल प्रदेश में करती है। एंटर कहां करती है, तो आपका आंसर होगा ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश। एग्जिट कहां से करती है, तो आपका आंसर होगा एग्जिट करती है ये असम से। असम से एग्जिट करती है और अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर और असम से एग्जिट करती है। सर ये तो पढ़ रखा है, ये कहां से पढ़ा दिया कि पढ़ रखा है। अब ध्यान से समझना, इस नदी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। चाइना में क्या कहा जाता है इसको, तो आपका आंसर होगा चाइना में कहा जाता है सांगपो रिवर, ठीक है ना। चाइना में क्या कहा जाता है इसको, चाइना में कहा जाता है सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है इसको दिहांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है इसको, आपका आंसर होगा दिहांग नदी। और असम में क्या कहा जाता है इसको, असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है इसी को, तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना रिवर। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है इसको, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना नदी। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पूरे फंक्शन से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन ये होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस देश में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, तिब्बत में। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, आपका आंसर होगा दिहांग में जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। और इंडिया में कितना बहती है ये, तो आपका आंसर होगा 917 किलोमीटर की दूरी ये भारत में तय करती है। आगे बात समझ में। 917 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करती है, ठीक। अगला पॉइंट होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर किस से करती है। तो यहां पे मैंने जब आपको दर्रे पढ़ाए थे तब भी बताया था कि यहां एक पास पड़ता है जिसका नाम है यांगयाप पास। जिसका नाम क्या है, यांगयाप पास है। तो ये यांगयाप दर्रे से, ठीक है ना, यांगयाप दर्रे से क्या करती है ये, यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। आगे बात समझ में। यांगयाप दर्रे से क्या करती है, प्रवेश करती है। ओके चलो नेक्स्ट। यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, वेल एजुकेटेड हो आप सभी, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि कोई डाउट वगैरह है तो बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मतलब कोई ये नहीं दिखा रहा हूं कि आपने मेरे पास कॉल क्यों कर दी। मैसेज छोड़ दिया करो, मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इधर, मतलब आप बार बार कॉल कर रहे हो, मैं कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूं।
और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, कम से कम वो 7 से 8 कॉल कर चुका है। डाउट क्या उसका सर, बुक की लिस्ट बता दो, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हूं। तो इस चीज को थोड़ा सा सिंसियरली लो, ऐसे नहीं करते हैं कि बुक की लिस्ट है क्या है। काफी डिस्टरबेंस होता है। सांगपो लिखा हुआ है, टी से शुरू होता है सांगपो अवदेश, ओके, टी से शुरू होता है। क्या लिखे हैं? अच्छा यार, एक चीज देखो हर्ट करती है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जो आपको पढ़ाने वाला है वो टीचर नहीं होता है, उसके भी यार इमोशंस होते हैं, वो भी थोड़ी बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट रखता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचरों की इतनी पूरी तरह से मतलब वो इज्जत नहीं होती है जो ऑफलाइन वाले की होती है। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी लिखता है। साइंस स्पेशल 7 बैच में संडे को भी क्लास लिया मैंने, 1 हफ्ते से डेली क्लास ले रहा हूं मैं। और नए बैच के पोस्टर के नीचे एक लड़का नालायक कमेंट करके ये कह रहा है कि महीनों के हिसाब में क्लास नहीं होती, मैंने तो बैच लेना ही छोड़ दिया। अब आप ये सोचो मुझे कैसा फील हो रहा होगा। मतलब संडे में भी मैंने क्लास ली है, क्या नाम है, और वो कमेंट कर रहा है कि क्लास नहीं होती भाई, 1 हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है बस। तो मैं आप लोगों से समझाना चाहूंगा इस बात के लिए, कभी भी ऐसा मत करना कि सामने वाले को हर्ट हो इस बात को लेके, बोले यार ये मतलब कौन सा तरीका है कि कुछ भी लिख रहे हो आप। और मैं तो यार जिससे सीखता हूं, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो, हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब पता ही नहीं चल रहा कौन सी भांग फूक रहा है भाई साहब, क्या कर रहा है, नशे कर रहा है, अफीम चूस रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी लिख रहा है कि क्लास ही नहीं होती। हद है यार। पता है कई बार मैंने ऐसा देखा है ऑनलाइन में, स्टूडेंट के अंदर या तो ये वाली फीलिंग रहती है कि यार इसको क्या पता चल रहा है कि मैं इसकी क्लास करता हूं। बट ऐसा कभी मत करना, रेस्पेक्ट हमेशा रखनी चाहिए। आज भी मैं अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट रखता हूं, और जब हम किसी की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम आगे आने वाली अपनी फैमिली के जितने छोटे छोटे किड्स जो हैं इनको क्या सिखाएंगे। खैर चलो, बीच में 1-1, 2 मिनट की बातें हो जाती हैं। अच्छा चलो एक पॉइंट और पढ़ते हैं इसी में। अब इसमें इस रिवर से रिलेटेड 3 चीज मुख्य है। एक तो भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, भूपेन हजारिका ब्रिज की बात अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा क्या नाम है आपका, बोगीबील ब्रिज, और इसके बाद फिर तीसरा की अगर हम बात करेंगे तो आता है फिर आपका माजुली रिवर आइलैंड, ठीक है ना, माजुली रिवर आइलैंड। तो हम माजुली रिवर आइलैंड को हम यहां पे डिस्कस करते हैं अभी। फिर ब्रह्मपुत्र का पूरा मैप बनाएंगे, मैप बनाने के बाद उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे क्या नाम है आपका भूपेन हजारिका और बोगीबील ब्रिज के बारे में। नाम है सर इसका माजुली रिवर आइलैंड। माजुली नदी द्वीप। माजुली रिवर आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात इसकी लोकेशन कहां पड़ती है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन असम। किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा ये असम में स्थित है, ठीक। और आइलैंड है तो आइलैंड तो हमेशा पानी में होता है, तो फिर आंसर क्या होगा, इन ब्रह्मपुत्र रिवर। किसमें है ये, तो आपका आंसर होगा इन ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी हिंदी में आप लिखोगे ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली की खास बात क्या है, इस बात को समझते हैं। माजुली की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड, नॉट रिवर आइलैंड, ये बात बहुत ध्यान रखना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है।
आइलैंड अगर पूछा जाता है आपसे तो हो जाएगा फिर क्या, आइलैंड अगर पूछा जाता है तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। बट यहां पे रिवर मतलब कि नदी द्वारा बनाया गया द्वीप। आपने यमुना देखी अच्छे से, ठीक है। यमुना में क्या होता है, यमुना में आपने देखा होगा बीच बीच में टापू बने हुए हैं। आगे बात समझ में, बीच बीच में क्या बने हुए हैं, टापू बने हुए हैं। तो वही टापू जो है, ठीक है ना, उसी टापू ने क्या कर लिया, एक बड़ा रूप धारण कर लिया। आगे बात समझ में, उसी टापू ने बड़ा रूप धारण कर लिया, तो उसी को फिर क्या नाम दे दिया, उसी को नाम दे दिया आइलैंड। उसी को क्या नाम दे दिया, आइलैंड नाम दे दिया। तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, इसकी अगर हम बात करेंगे, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ये है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम क्या है, माजुली। इसके एरिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका एरिया है 752 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 750 किलोमीटर स्क्वायर है। घट के रह गया एरिया, पहले हुआ करता था लगभग 1200 किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग अबाउट। लगातार ये क्या करता जा रहा है, आइलैंड श्रिंक करता जा रहा है। इसके पीछे क्या क्या कारण है वो मैं आपको यहां समझाऊंगा अभी। इसके बाद फिर अगर हम यहां पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहां पॉपुलेशन कितनी है, तो यहां की पॉपुलेशन जो है वो है लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब यहां पे जनसंख्या है। अब माजुली जो है, इसके अगर हम साइज की बात करेंगे तो इसका साइज लगातार क्या हो रहा है, साइज इसका रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। इसका आकार जो है लगातार कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या क्या है, तो इसके पीछे कारण है एक तो वेव इरोजन, वेव इरोजन कहां से आ गया है, रिवर इरोजन, रिवर इरोजन। दूसरा कारण है यहां पे क्या होना, तो आपका आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन होना, यानी कि नदी द्वारा क्या करना, नदी द्वारा लगातार अपरदन करना। और सबसे बड़ी समस्या है यहां पे क्या करना, वनों का कटाव करना, जनसंख्या। भाई सिंपल सी बात है, मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मानकर चलो आइलैंड है, यहां पहले लोग रह रहे थे 100, और यहां पे बहुत सारे पेड़ वेड़ से खड़े हुए थे, ठीक है, काफी घने पेड़ थे। लोगों की संख्या हो गई अब 300, तो पेड़ काटने पड़ेंगे या नहीं, तो लोग लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, अपने नए नए घर बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना, लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं और लगातार क्या करते जा रहे हैं, यहां पे अपने घर बनाते जा रहे हैं। अब जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो इससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, और जब मिट्टी का कटाव होगा तो आइलैंड जो है, आइलैंड का साइज घटेगा या बढ़ेगा, आइलैंड जो होगा इसका साइज लगातार धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा। तो ये एक एनवायरमेंट लेवल से अगर देखा जाए तो एक गंभीर समस्या है कि माजुली का आकार लगातार कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। जब यह देखा गया कि यह विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, तो 2016 में इसके साथ 2 नए काम हुए। पहला काम तो यह था कि इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको क्या किया गया, इसको दर्ज कर दिया गया, रजिस्टर्ड कर दिया गया कि यह यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में सुपरलेटिव्स जो होते हैं ना, उनको दर्ज किया जाता है जो अपने आप में यूनिक होते हैं। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया सुपरलेटिव्स में जो आते हैं। और इसी के साथ फिर असम ने क्या किया, इसको असम ने क्या किया सर, 2016 में असम ने इसको जिला घोषित कर दिया। असम ने इसको क्या किया, 2016 में जिला घोषित कर दिया। तो इस प्रकार माजुली क्या है, माजुली एक रिवर आइलैंड है, और आप यूं भी कह सकते हो कि माजुली जो है ये असम राज्य का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, असम का एक द्वीपीय जिला है, असम का एक द्वीपीय जिला है, यानी कि ये असम का एक आइलैंडिक डिस्ट्रिक्ट है, ये आइलैंडिक डिस्ट्रिक्ट है। आगे बात समझ में, यहां का अगर हम बात करेंगे तो ये आइलैंडिक डिस्ट्रिक्ट है। आगे बात समझ में, और रिड्यूस, लगातार ये रिड्यूस होता जा रहा है। इसके पीछे क्या बताया मैंने, देखो मेन प्रॉब्लम तो इरोजन की ही होती है, एक तो रिवर इरोजन, एक डिफॉरेस्टेशन, और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो आप, फ्लड भी बढ़ा सकते हो इसमें,
फ्लड प्रॉब्लम, बाढ़ आना, बाढ़ आने से भी क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा। बट भयंकर समस्या जो है यहां पे वो डिफॉरेस्टेशन की है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया माजुली के बारे में। अब हमें क्या करना है, मैप बनाकर मैप पर समझना है। अच्छा एक बार जरा कमेंट करना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, बेहतर समझ आ रहा है ना? एक बार कमेंट करो सारे लोग, मन कर रहा है मेरा ऐसे पूछने का। सर माजुली में ट्रेन वगैरह जाती है ना? नो, यहां ट्रेन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ट्रांसपोर्ट के लिए यहां पे बोट का इंतजाम है, बाकी ट्रेन वगैरह तो नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है दुखी हो रहा हो कि भाई कहां फंस गया मैं, क्यों बैच ले लिया मैंने, बर्बाद हो गया। क्या भी मत देना मुझसे कि सही नहीं चल रहा, बता रहा हूं सर फोड़ दूंगा तुम्हारा, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं क्लियर कर करके। और आप खुद सोचो कितनी क्लासेस होगी, सिलेबस कितना कम हुआ है। शुरू की क्लासेस में देखो हिमालय को तो बिल्कुल तोड़ फोड़ के खा गए हो, कुछ भी नहीं छोड़ा हिमालय में, पढ़ते पढ़ते सब पढ़ गए हो। स्ट्रक्चर अलग समझ के गए हो, कॉम्पोजिशन अलग समझ के गए हो। मुझे पढ़ाने में काफी मजा आता है। हाँ जी, अब बताओ। बर्बाद नहीं आबाद हो जाएंगे पढ़ के, बहुत बढ़िया समझ आ रहा है। अरे थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट आते हैं ना भाई, सब टीचर खुश होकर दुगना पढ़ाने का मन करता है। और सर एक बात कहूं आपसे, आपके शिष्य और छोटे भाई होने के नाते, एक नहीं मेरे भाई दो बातें को, अब इतना दिल जीत कर अगर आप बात करोगे तो फिर चार बातें भी सुनेंगे आपसे। बट जल्दी बोलो, फिर मैं यहां मैप बना के उस पर समझाने वाला हूं। ठीक है, साउंड आ गया अब तो। अब तो आ रहा होगा यार साउंड, क्लियर है ना साउंड? ठीक है, मैप पे पढ़ते हैं चलो अब इसको। देखो
ठीक है। देखो, मानकर चलो यहां से ये है मानसरोवर लेक, इस मानसरोवर से एक नदी निकली, और यहां पे इसने एक महाखड्ड बनाया, और ये दर्रा कौन सा हो जाएगा? यांग या। यांग या पास से इसने क्या की? एंट्री की, और जब ये यहां से एंट्री करेगी तो यहां से एंट्री करने के बाद अब यहां से लेकर यहां तक इसको क्या कहा जाएगा? यहां से यहां तक इसको कहा जाएगा दिहांग। और अब ये नदी यहां से और आगे बढ़ेगी तो अब ये कहां पर बह रही है? तो आपका आंसर होगा अब ये नदी बह रही है, एक बार इसको और अच्छे से बनाते हैं ऐसे। ये नदी कहां बह रही है? तो आपका आंसर होगा असम में। असम से ये और आगे की तरफ निकलेगी, इधर आ गई बांग्लादेश में। इधर से एक नदी आएगी, इस नदी का नाम क्या होगा? तो ये तो हो जाएगी जमुना, और ये हो जाएगी पद्मा। दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाएगा मेघना। आगे क्या होगा वो बात की बात है, पहले नेक्स्ट समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहां पे इधर साइड से एक नदी जाके मिलेगी इसमें। इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा दिवांग नदी। कौन सी नदी है? दिवांग, दिहांग नहीं, दिवांग। इसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहीं से एक और नदी निकलेगी, इसी इधर बॉर्डर साइड से, और इसमें जाके नदी मिल जाएगी। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है लोहित रिवर। इसका नाम क्या है? लोहित नदी। लोहित नदी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा, ये तो आप साफ दिख रहा है कि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। इसके बाद अगला पॉइंट होगा, इसमें रेड सेडिमेंट पाए जाते हैं, इस नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, और क्योंकि इस नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं इस वजह से इसको कहा जाता है ब्लड रिवर। इसको क्या कहा जाता है? ब्लड रिवर कहा जाता है, यानी कि खूनी नदी कहा जाता है इसको। ये हमारे इंडिया की खूनी नदी हो जाएगी। कौन सी? लोहित नदी। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी लोहित नदी पर क्या है? इसी एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं केवल यहां पे, इसी लोहित नदी पर बना हुआ है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है। इसी ब्रिज को क्या कहा जाता है? भूपेन हजारिका ब्रिज को इसे कहा जाता है सदिया। और नेक्स्ट ढोला, इसको कहा जाता है सदिया ढोला ब्रिज।
किन दो राज्यों के बीच में है सदिया ढोला ब्रिज जो है? भूपेन हजारिका ब्रिज की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, और एक किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आपका आंसर होगा ये जोड़ता है असम एंड अरुणाचल को। असम और अरुणाचल को जोड़ता है। अब ये आप ऐसे समझ लो, इस नदी के ऊपर एक लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना के तैयार कर दिया। तो इस ब्रिज के बनने से फायदा क्या हुआ? इन दोनों राज्यों के बीच 165 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। मतलब पहले तो घूम के जाना पड़ता था, अब नदी के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से निकल जाओ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ये जो पूरा का पूरा ये हिमालयन क्षेत्र है, तो इसी हिमालयन क्षेत्र से एक नदी निकलती है इस टाइप से। इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस नदी का नाम है सुबनाश्री। नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, नदी का नाम है सुबनाश्री। और सुबनाश्री की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी का नाम क्या हो जाएगा? सुबनाश्री। इसके बाद फिर यहां पे एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है लियाशांग हिल। लियासांग पहाड़ी कहां पे पड़ती है? लियासांग पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो ये नागालैंड में पड़ती है। तो इस नदी का तो नाम सुबनाश्री है। लियासांग पहाड़ी से एक नदी निकलती है और जाकर ही मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। ये सुबनाश्री है। इसको कहा जाता है क्या? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है, मैं इधर लिख देता हूं, इसे कहा जाता है धनश्री। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हो गई? दिबांग, लोहित, सुबनाश्री, धनश्री। क्लियर है? ये वाला राज्य, ये वाला कौन सा देश हो गया? भूटान। इसके बाद फिर यहां पे एक दूसरी पहाड़ी पड़ती है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? ये तो लियासांग पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है जापोवा हिल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जापोवा हिल। इसका नाम क्या है? जापोवा हिल। इस जापोवा हिल से एक नदी निकलेगी, इस टाइप से बहेगी, और यहां से फिर ऐसे टर्न लेते हुए ये जाके मिल जाएगी इसमें, ब्रह्मपुत्र में। मतलब कि ये त्रिपुरा में नहीं बहती है। इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस नदी के नाम की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम है बराक नदी। कौन सी नदी है ये? बराक रिवर। तो बराक रिवर कहां कहां बह रही है? तो आपका आंसर होगा, बराक रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम एग्जिट करके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद फिर हम आगे अगर हम बात करेंगे तो यही भूटान वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है, और ये नदी निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस नदी का नाम है मानस। कौन सी नदी है ये? आपका आंसर होगा मानस नदी है। इसके बाद फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां सिक्किम में पड़ता है जैमू ग्लेशियर। सिक्किम में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? जैमू ग्लेशियर। इस जैमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, और यह सिक्किम होते हुए, पश्चिम बंगाल में होते हुए ये जाके मिल गई किसमें? ब्रह्मपुत्र में। इस नदी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है तीस्ता रिवर। क्या कहा जाता है इसको? तीस्ता रिवर कहा जाता है। आगे बात समझ में? तीस्ता रिवर कहा जाता है इसको। बात क्लियर है? तीस्ता रिवर कहा जाता है इसको। तो ये तीस्ता नदी जो है ये जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दोबारा सुनो, दिबांग, लोहित, सुबनाश्री, धनश्री, मानस, तीस्ता, बराक, ये नदियां हैं। आगे बात समझ में? ये कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। इसके बाद अब क्या बचता है ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ने के लिए? तीस्ता डिस्प्यूट तो मैपिंग में भी हम पढ़ते हैं इसको, शायद मैंने पढ़ाया भी होगा। बांग्लादेश के साथ विवादित है तीस्ता रिवर जो है। अब इसके बाद बचता है केवल एक चीज, वो है बोगी बिल ब्रिज पढ़ना। वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। बोगी बिल जो है इसको आप जल्दी से बना दो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, बनाओ इसे जल्दी से।
बन गया। हो गया। आयुष का कमेंट आ रहा है, यहां पड़ता है माजुली रिवर आइलैंड, यहां बीच में पड़ेगा माजुली रिवर आइलैंड। सुबनाश्री भूटान में नहीं है, भूटान तो ये रहा, सुबनाश्री अलग है, मानस है भूटान वाली एरिया में। तो पूजा सुबनाश्री भूटान में नहीं है, ठीक। हाँ भाई, तो यहां ये संयुक्त धारा जो मेघना बनती है ना इन सभी नदियों के मिलने से, ये संयुक्त धारा मेघना जो बनती है यही बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चांदपुर। ये चांदपुर के पास क्या करती है, तो आपका आंसर होगा ये चांदपुर के पास ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा बनाती है कौन, मेघना। और मेघना क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, यही यहां पे क्या कर देती है, ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। बात क्लियर है। चलो बोगीबील ब्रिज के बारे में बता देता हूं मैं, बहुत सिंपल सा है। ये असम में बना हुआ है बोगीबील ब्रिज जो है, लगभग यहां पे पड़ेगा ये। बोगीबील ब्रिज की अगर हम बात करेंगे तो ये पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे ऊपर हाईवे है, नीचे रेलवे है। ठीक है, मतलब कि रेलवे और हाईवे दोनों की व्यवस्था है इस ब्रिज के ऊपर, बोगीबील ब्रिज। लंबाई जो है इसकी 4.9 किलोमीटर है और ये असम के धीमाजी को, ये असम के धीमाजी नामक स्थान को किससे जोड़ता है, डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। मतलब ये असम के असम में ही है। धीमाजी को किससे जोड़ता है, डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। ठीक है ना। बोगीबील ब्रिज के बारे में एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है, बोगीबील ब्रिज के बारे में। ठीक, फैनी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है क्या, चलो फैनी भी पढ़ा देते। एक्चुअल में ये तो पूरा हो गया ना, मैं इसको रफ करके फिर फैनी रिवर बताता हूं। देखो ये त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा वाले क्षेत्र से यहां से एक नदी निकलेगी और यहां मान लेते हैं क्या है ये पूरे एरिया में, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक, ये किस में गिर जाती है फिर, बंगाल की खाड़ी में। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है फैनी रिवर। ब्रह्मपुत्र से कोई लेना देना नहीं है इसका। अब मैं यहां लिखता हूं इसके बारे में, फैनी रिवर के बारे में।
फैनी रिवर की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन किससे होता है? तो जो त्रिपुरा हिल है ना, त्रिपुरा पहाड़ियां, यानी कि त्रिपुरा हिल का मतलब हो गया कॉमन नेम एक तरह से त्रिपुरा में जो पहाड़ियां पड़ती हैं, जो त्रिपुरा पहाड़ी है वहीं से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। त्रिपुरा पहाड़ियों से क्या होता है, इसका उद्गम यहां से निकलती है ये। और कहां बहती है? तो आपका आंसर होगा ये बहती है, आप लिख सकते हो इसको, फ्लो इन शबरूम, फ्लो इन सबरूम ऑफ त्रिपुरा। ये कहां बहती है? तो आपका आंसर होगा ये पहले तो बहती है त्रिपुरा के सबरूम में, त्रिपुरा का शबरूम शहर पड़ता है, शबरूम में बहती है। और यहां सबरूम में बहने के बाद फिर ये कहां पहुंच जाती है? तो आप लिख सकते हो देन फ्लो इन बांग्लादेश। इसके बाद कहां बहती है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसके बाद ये फिर बहती है बांग्लादेश में। इसके बाद कहां बहती है? तो आपका आंसर होगा इसके बाद बहती है ये बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश बार बार इस बात का क्लेम करता है, आज से नहीं 1958 से इस बात का क्लेम करता रहा है कि भारत इस नदी का, भारत पानी ज्यादा प्रयोग कर रहा है इसका। आगे बात समझ में, भारत जो है ज्यादा पानी प्रयोग कर रहा है। इसी विरोध के चलते भारत ने इस नदी के ऊपर टोटल 14 प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की प्लानिंग की थी, बट ये कैसे हैं, बीच में रुके हुए हैं विरोध के चलते। तो 2019 में फिर क्या किया? बोले यार 1958 से लेकर आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। इन्होंने क्या किया? ज्वाइंट रिवर कॉरपोरेशन जेआरसी की बैठक की, और बैठक करने के बाद कहा कि हम जल्दी ही इन दोनों देशों के बीच का जो विवाद है इस रिवर को लेकर, इस विवाद को सुलझाएंगे। आगे बात समझ में, जिससे कि बांग्लादेश भी क्या कर सके, बांग्लादेश भी प्रॉपर इसका पानी इस्तेमाल कर सके, और बांग्लादेश के साथ साथ हम लोग भी इसका क्या कर सके, पानी का इस्तेमाल कर सके। आगे बात समझ में, हम लोग भी इस पानी का इस्तेमाल कर सके। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि फैनी रिवर किन दो देशों के बीच विवादित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे यूं पूछा जाता है कि फैनी रिवर कहां कहां बहती है, तो त्रिपुरा से निकलकर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद सीधे एंड कहां हो रही है, ये बंगाल की खाड़ी में। ओके, चलो फैनी को नोट करो जल्दी से, नोट करो इसे, फैनी को जल्दी से। हाँ जी, जेआरसी का मतलब होगा ज्वाइंट रिवर कॉरपोरेशन, संयुक्त नदी। कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है यार? संघ, कमेटी होती है एक प्रकार की।
कमेंट करो जल्दी, हुआ नोट? हाँ जी, कोई डाउट? अवधेश यहां ब्लॉक होने का भी ऑप्शन है, ठीक है। कमेंट में ये डाउट पूछना नहीं होता है, सरासर बदतमीजी होती है। हर 2 मिनट बाद तुम्हारे पास यही डाउट आते हैं कि सांगपो में टी क्यों लिखा हुआ है। अब आपका कमेंट आ रहा है बीओबी का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर अब तक भी ये समझ नहीं आया कि बीओबी का मतलब क्या है तो छोड़ो, संघर्ष मत करो। तुम एक काम करो, बस शादी करो, ठीक है, घर बसाओ और अब अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि तुम जितना कर सकते थे कर चुके हो। अब तुमसे कुछ नहीं होना, बस जनसंख्या में वृद्धि करो तुम। हाँ जी, विश्व का सबसे छोटा रिवर आइलैंड कौन सा है? एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसी में। ऐसे जेन्युइन कोई डाउट पूछता है तो यार कम से कम लगता है कि हाँ सामने वाला सीखना चाह रहा है। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है असम में दोनों तरह से रिवर आइलैंड हैं, एक का नाम मैंने पढ़ा है आपको माजुली, तो अगर हम माजुली की बात करेंगे तो माजुली जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। आगे बात समझ में, ये भी कहां पर है? असम में। और एक रिवर आइलैंड है जिसका नाम है उमानंदा आइलैंड। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यह भी कहां स्थित है? आपका आंसर होगा ये भी असम में है। और ये विश्व का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड, मतलब जहां लोग रहते हो, स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है। आगे बात समझ में? रिवर आइलैंड है मतलब कि विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या से युक्त रिवर आइलैंड है। आगे बात समझ में? क्लियर है? हाँ जी, कोपली रिवर एक एक पॉइंट और पढ़ लो इसमें। एक नदी और है इसी में, इसी की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की, जिसका नाम है कोपली रिवर। कोपली रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये बहती है मेघालय और असम, 2 राज्यों में बहती है। मेघालय और असम में बहती है और ये किसकी सहायक नदी है? तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसको कहा जाता है कि साउथ की तरफ से मिलने वाली, ठीक है, साउथ की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। माजुली आइलैंड 2016 से पहले किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था? माजुली आइलैंड 2016 से पहले असम के जोरहट जिले में आता था। असम के जोरहट जिला का हिस्सा था। माजुली जो था असम के जोरहट जिले का हिस्सा था इससे पहले। ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दोनों रिवर आइलैंड को, इसे भी और इसे भी, दोनों को, और असम में ही बनाती है। ठीक, छोड़ रहा हूं बस अभी। अब दिस ब्लॉक करवा दूंगा, लास्ट बार बोल रहा हूं।
अब मैं कह दूंगा तभी मुंह बन जाएगा 1 मिनट में कि टीचर ने ऐसे बोल दिया। तुम गवर्नमेंट जॉब के ख्वाब देख रहे हो कि हमारी कंधों पे पीतल के स्टार लग जाएं। तो इतना आसान थोड़ी होता है। अब तुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बीओबी का मतलब बे ऑफ बंगाल है, तो खाक नौकरी लगाएगा। सॉरी भाई, ऑफिस से ही कॉल था। ज्योग्राफी के प्रैक्टिस बैच भी आएगा क्या? प्रैक्टिस बैच लाना जरूरी है ज्योग्राफी का। विनोद का कमेंट आ रहा है, सर व्हाट मीन जेआरसी? जेआरसी का मतलब है जॉइंट रिवर कॉरपोरेशन। ठीक है, जॉइंट रिवर कॉरपोरेशन। हाँ भाई, ये हो जाएगा भाई। स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड जो है इसका नाम है उमानंदा। ठीक, उमानंदर आइलैंड है इसका नाम, स्मॉलेस्ट आइलैंड जो है। ओके, और कोई डाउट? आज की क्लास में तो यहीं तक हमें ये पढ़ना था, ये पूरा हो गया। बाकी आप 1-2 मिनट डाउट पूछ सकते हो। हाँ जी, एक भाई पूछ रहा है कि पीकॉक आइलैंड। देखो, जो उमानंदा आइलैंड है ना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजों ने इसका नाम पीकॉक आइलैंड रखा था। इसी को पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है, इसी को उमानंदा आइलैंड भी कहा जाता है। एक ही आइलैंड है, नाम अलग अलग है। और बताओ, चलो ये पूरा हुआ। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है वो नदी जो हिमालय वगैरह के बनने से भी पहले थी। संकोश नदी कहां है? संकोश नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये मानस के पैरेलली चलती है। ये उत्तरी भूटान से निकलकर असम में आके मिल जाती है। अलग से लिखना चाहो तो लिख लो इसको, मैप पे ज्यादा खोज सी हो जाती है, फिर इस वजह से नहीं बताया था मैंने। एक रिवर और लिख लेना, संकोश रिवर। ठीक है, संकोश रिवर। संकोश रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां से निकलती है, तो आपका आंसर होगा जो संकोश नदी है इसका ओरिजिन कहां से होता है। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन जो होता है ये होता है कहां से? नदन भूटान। ओरिजिन होता है इसका नदन भूटान से, और ये इसके बाद ही किस में एंटर कर लेती है? असम में, और असम में जाकर ये किस में मिल जाती है? तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा में। भाई सब जितने डाउट आए थे मेरे पास, जेन्युइन डाउट, मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। ये भी बता दिया, उमानंदा आइलैंड भी बता दिया,
और कोपली नदी भी बता दी, संकोस नदी भी बता दी, सारे डाउट बता दिए। फैनी रिवर भी बता दी, कुछ भी नहीं छूटा हुआ। ओके, पाक होते हुए बिल्कुल अभिषेक अरब सागर में गिर जाती है सिंधु नदी जो है।